जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केरावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीषित करे। भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में हैं और कभी भी जो है अभी गुप्त आगमन हो सकता है, कभी भी जो है रैप्चर हो सकता है। तो इसलिए जो है हमें यीशु मसीह की ओर हमें अपनी आंख लगाना है, हमें प्रार्थना में रहना है, हमें बाइबल पढ़ना है और भविष्यवाणी के जो वचन जो है उस पर हमें मनन करना है भाई बहनों, क्योंकि वक्त अभी नजदीक आया है। यीशु मसीह अभी कभी भी आ सकते हैं। यीशु मसीह जो है हमें कभी भी ऊपर हमें बुला सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अभी हमारा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। तो आज जो है, आज हम ऐसे भविष्यवाणी के बारे में आज हम गौर करने वाले हैं और यह भविष्यवाणी है अंजीर के पेड़ की भविष्यवाणी। यह अंतिम दिनों की भविष्यवाणी के बारे में है और यह जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है खुद यह भविष्यवाणी जो है हमें बताई है। इसको कहा जाता है अंजीर के पेड़ की भविष्यवाणी और इंग्लिश में कहा जाता है फिग ट्री प्रोफेसी। भाई बहनों, पुराने नियम में और नए नियम में बहुत सारे भविष्यवाणी है, मगर यह आपको मालूम होना चाहिए कि यह भविष्यवाणी जो है यह कौन सी घटना के लिए है। जैसे कि आपको मालूम है कि गुप्त आगमन और यीशु मसीह का दूसरा आगमन दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो कुछ भविष्यवाणी जो है वो गुप्त आगमन के लिए है और कुछ भविष्यवाणी जो है वो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। तो इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आज की जो भविष्यवाणी जो है जो यीशु मसीह ने खुद की है वो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। जैसे आपको मालूम है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आने वाले हैं, वो जैतून के पर्वत पे आने वाले हैं, वो यरूशलेम में आने वाले हैं। तो यह भविष्यवाणी इसके बारे में है, यह भविष्यवाणी गुप्त आगमन के बारे में नहीं है। आइए हम जाएंगे मत्ती अध्याय 24 32 से 33 हम पढ़ेंगे। यीशु जब जैतून पर्वत पर बैठा था तो एकांत में उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, हमें बताइए कब घटेगा, जब तू वापस आएगा और इस संसार का अंत होने को होगा तो कैसे संकट प्रकट होंगे। भाई बहनों, ये जो सवाल जो है यीशु मसीह के शिष्य कर रहे हैं कि आप दोबारा कब वापस आने वाले हैं और क्या क्या उसके लिए संकेत होंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। आइए पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा, अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जैसे ही उसकी टहनियां कोमल हो जाती है और कोपले फूटने लगते हैं, तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियां आने को है। वैसे ही जब तुम ये सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक है। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेगी। चाहे धरती और आकाश मिट जाए, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। भाई बहनों, अभी ये सब जो यीशु मसीह ने बताया ये सब दूसरे आगमन के बारे में है और बहुत हमें संक्षिप्त में बताया है। और यदि हम इस वचन को समझ जाते हैं तो हमें मालूम है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो पीड़ाओं का समय उसके अंत में होगा और पीड़ाओं का समय जो 7 साल का है। तो यदि हम 7 साल उसमें अगर माइनस करेंगे तो हमें जो है हमें गुप्त आगमन का पता चलेगा। तो यहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा है उनसे। यीशु मसीह ने कहा कि आप अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। भाई बहनों, ये जो शिष्य है वो पूछ रहे थे कि आप कब आने वाले हैं, मगर यीशु मसीह ने यहां पे उनको कहा कि आप अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। अभी यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा कि अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। भाई बहनों, यीशु मसीह ने उनसे प्रतीकात्मक रूप से बात की है, क्योंकि बाइबल में अंजीर का पेड़ जो है वो यहूदियों को और इज़राइल को दर्शाता है।
तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने यहां पे कहा, यदि आपको मालूम चाहिए कब ये सब घटनाएं होने वाली है, तब आप जो है आप इज़राइल की ओर देखना, जो घटनाएं वहां पे हुई है उसकी ओर देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अंतिम दिनों कब होने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, बाइबल में जो है, भाइयों बहनों, बाइबल में अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है, या तो आप कह सकते हैं यहूदियों को दर्शाता है। आइए उसके बारे में हम वचन पढ़ेंगे। हम जाएंगे होशे 9:10। जैसे रेगिस्तान में किसी को अंगूर मिल जाए, मेरे लिए इज़राइल का मिलना वैसे ही था। तुम्हारे पूर्वज मुझे ऐसे ही मिले, जैसे ऋतु के प्रारंभ में अंजीर के पेड़ पर किसी को अंजीर के पहले फल मिलते हैं। तो इस वचन में हम देखते हैं कि अंजीर का पेड़ जो है वो यहूदियों को दर्शाता है। आइए दूसरा वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 8:13। मैं उनके फल और फसलें ले लूंगा, जिससे उनके यहां कोई पक्की फसल नहीं होगी, अंगूर की बेलों में कोई अंगूर नहीं होंगे, अंजीर के पेड़ों पर कोई अंजीर नहीं होगा। तो भाई बहनों, ये दोनों वचनों से हमें पता चलता है कि अंजीर का पेड़, या तो अंजीर के पेड़ पे जो फल है वो यहूदी और इज़राइल देश को दर्शाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप जो है अंजीर के पेड़ को देखो, आप जो है आप इज़राइल देश को देखो। यदि आपको अंतिम दिनों के बारे में आपको जानना है, कब ये सब कुछ होने वाला है, तो आप इज़राइल में जो घटनाएं हो गई है उसकी ओर आप ताकते रहना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब होने वाला है। और 34 हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ये सब बातें घटेगी, चाहे धरती और आकाश मिट जाए, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। यानी क्या लिखा है, इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही सब बातें घटेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जिस पीढ़ी ने जो है इज़राइल राष्ट्र का निर्माण देखा, और आपको मालूम है कि इज़राइल राष्ट्र जो है वो कब उसका निर्माण हुआ, और वो पीढ़ी अभी भी जो है जिंदा है। तो वही पीढ़ी जो है जिसने इज़राइल राष्ट्र को देखा, वही पीढ़ी जो है वो देखने वाले हैं अंतिम दिन। भाई बहनों, इसका मतलब है कि हम कितने नजदीक है, क्योंकि वो जो पीढ़ी जो है वो अभी खत्म होने को आने वाली है, मगर उससे पहले ही ये सब बातें जो है होने वाली है। क्योंकि यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ये सब बातें घटेगी। जिस पीढ़ी ने इज़राइल राष्ट्र का पूर्ण निर्माण देखा, इज़राइल राष्ट्र का गठन देखा, जो जीवित है, वही पीढ़ी जो है वो अंतिम दिनों से जाने वाली है, वो सब देखने वाले हैं। भाई बहनों, जैसा आपको मालूम है कि यहूदी लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग अभी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मगर इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है। यीशु मसीह को वो मानते नहीं है, यीशु मसीह को वो मसीहा मानते नहीं है, बल्कि वो गुस्सा करते हैं। जो भी यीशु मसीह के बारे में बताता है उनसे वो गुस्सा करते हैं। तो यहूदी जो है वो क्लेश काल से जाएंगे, वो पीड़ाओं के समय से जाने वाले हैं। तो जो पीढ़ी ने इज़राइल राष्ट्र का गठन देखा, पूर्ण निर्माण देखा, वो पीढ़ी ये सब चीजों से जाने वाली है, ये यीशु मसीह ने कहा है। अब एक पीढ़ी कितने साल की होती है, आइए उसके लिए भी वचन है। हम जाएंगे भजन संहिता 90:10। हम 70 साल तक जीवित रह सकते हैं, यदि हम शक्तिशाली है तो 80 साल तक। तो अब इसका मतलब है कि एक पीढ़ी जो होती है बाइबल के अनुसार 70 साल की होती है, या तो 80 साल की होती है। अभी यहां पे वचन बताता है कि इस पीढ़ी से खत्म होने से पहले ये सब बातें जो है वो घटने वाली है। तो भाई बहनों, अभी हमें मालूम होना चाहिए कि इज़राइल देश का गठन कब हुआ। अभी उसके लिए जो है, उसके लिए 3 साल है। कोई 1 साल बताता है, कोई दूसरा साल बताता है, कोई तीसरा साल बताता है। तो हम तीनों साल लेते हैं, और वो जो साल जो है वो है 1947, 1948 और 1949। ये 3 साल है। अभी 1947 में क्या हुआ?
1947 में जो यूएन उन्होंने फरमान निकाला और जो वहां पे की जो जमीन थी उसका बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि ये जमीन जो है आधी जमीन जाएगी यहूदी लोगों को और उसके बाद दूसरी जमीन जाएगी जो अरब है उनको जाएगी। तो ये सब कुछ हुआ 1947 और जब ये फरमान हुआ उसके बाद से जो है यहूदी जो तित बितर गए थे सारे दुनिया में वो वापस इज़राइल देश में आने लगे। और 1948 में क्या हुआ? 1948 में जो है मई 14 1948 में जो इज़राइल राष्ट्र का गठन हो गया। तो ये उनके लिए जो है वो इंडिपेंडेंस डे है, मई 14 1948। अभी 1949 में क्या हुआ? 1949 में देखो पार्लियामेंट, जैसा अपने यहां पार्लियामेंट होता है तो वहां पे कैनेसेट असेंबली होती है उसका गठन हुआ। तो ये 3 साल है, 1947, 1948 और 1949। तो अभी हमें पता चला कि एक पीढ़ी जो होती है, एक पीढ़ी होती है 70 साल या 80 साल की। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 70 साल या 80 साल को 1947 में उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, 1948 में ऐड करना पड़ेगा और 1949 में ऐड करना पड़ेगा। तो हमें जो है हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये सब चीजें कब होने वाले। भाई बहनों, ये कोई भी ऐसा बता नहीं सकता डेट से कि यही डेट में यही महीने ये सब होने वाले, नहीं। तो आइए हम अभी कुछ मैथमेटिक्स करते हैं यीशु मसीह की कृपा से। अभी पहले हम 70 साल को 1947, 1948 और 1949 को में ऐड करते हैं। अभी जैसे 1947 को हम 70 से हम ऐड करते हैं तो उत्तर हो जाता है 2017। अब ये 2017 में क्या हुआ था? देखो 2017 में एक बात हुई थी सितंबर महीने में, 23 सितंबर महीने में 2017, आप गूगल कर सकते हैं अभी। उसमें जो है जो प्रकाशित वाक्य 12 में जो लिखा है, जो भविष्यवाणी की थी, वो उस भविष्यवाणी की पूर्तता हुई थी। तो यानी ये जो है ये कुछ हो सकता है कि यहूदी लोगों के लिए कुछ ये निशानी होगी। मगर 2017 में तो पीड़ाओं का समय नहीं आया, मगर कुछ हुआ उस साल में। अभी 1948 को हम 70 से हम ऐड करते हैं 2018 में भी कुछ नहीं हुआ। 1949 को हम 50 से ऐड करते हैं तो उत्तर मिलता है 2019, तो उसमें भी कुछ हुआ नहीं। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम 80 साल को जो है वो ऐड करेंगे 1947, 1948 और 1949। अभी क्या आंसर आता है ये हम देखते हैं। 1947 को हमने ऐड किया 80, आंसर आया 2027। यानी 2027 हो सकता है कि ये पीड़ाओं का समय का साल है। अभी उसमें हम -7 करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि वो 7 साल का पीड़ाओं का समय होगा। तो हमें जो है हमें गुप्त आगमन कब होगा, रैप्चर कब होगा, इसका आइडिया आ जाएगा। उत्तर आया 2020। तो 2020 में तो रैप्चर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अभी 1948 को हम 80 से हम ऐड करते हैं, आंसर आया 2028 में जो है क्लेश काल हो सकता है, मगर -7 करते आंसर आया 2021 को कुछ नहीं हुआ है। तीसरा लास्ट हम जाते हैं 1949 को हम जो है 80 से हम ऐड करते हैं, आंसर आया 2029। तो हो सकता है 2029 पीड़ाओं का समय हो, उसमें -7 करते हैं तो आंसर आ जाता है 2022। तो भाई बहनों, एक याद रखना कि हमारा कैलेंडर और यहूदी लोगों के कैलेंडर में कुछ डिफरेंस है, कुछ सालों का डिफरेंस है, ज्यादा सालों का नहीं, कुछ सालों का। तो अब ये 2022 यहां पे बता रहा है उनके मुताबिक, तो हो सकता है कि ये 2023 हो या 2024 हो। यानी इसका मतलब है कि हम गुप्त आगमन के बहुत नजदीक हम आए हैं। भाई बहनों,
क्योंकि वैसे भविष्यवाणी कहती है इस पीढ़ी के खत्म होने से पहले जो पीढ़ी ने जो है वो इजराइल राष्ट्र का गठन देखा, वो पीढ़ी अभी जिंदा है मगर वो जो है वो अभी खत्म हो जाएगी थोड़े सालों में, मगर उससे पहले ये सब बातें घट जाएगी। हालेलुया। तो हम अंतिम दिनों में हैं भाइयों बहनों। ये भविष्यवाणी से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि हमें अभी अपनी नजर यीशु मसीह के ऊपर लगानी चाहिए कि कभी भी जो है ये सब चीजें हो सकती है, इसलिए हमें जो है हमें तैयार रहना है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, और यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ तो हमको यहां पे रहना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ तो बाइबल कहता है कि यदि आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं और यदि आप मानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया, उसको मार दिया गया, उसको गाड़ दिया गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा, यदि मानते हैं कि आज जी आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।